साथ ही जी हाँ, 20 साल बेमिसाल। बातचीत हम कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, जिसके चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी ने 20 साल पहले आज से लीडरशिप संभाली थी। तो 20 साल पूरे होने का ये जो पूरा सफ़र है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन 20 सालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कामयाबी की एक नई मिसाल पेश की है। मुकेश अंबानी इस सफलता की एक ऐसी लकीर खींच दी है, उसे पार करना या उसके बराबर ही पहुँचना काफ़ी मुश्किल है। मुकेश अंबानी की लीडरशिप में निवेशकों ने ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट की है और इन बेमिसाल 20 सालों का सफ़र कैसा रहा, इस पर हम आज विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल, साथ ही जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह और हमारे रिसर्च एनालिस्ट सुमित, जो हमें बताएंगे इस 20 साल के सफ़र की कहानी नंबर्स की ज़ुबानी। अनुज, हम लोग उस कंपनी में काम करते हैं जिसकी आज हम बातचीत कर रहे हैं। 20 साल का ये सफ़र जब मुकेश जी ने इसकी कमान संभाली, और मैं लकी हूँ कि उसी 20 साल से मैं इसको कवर कर रहा हूँ, दिल्ली से लेके मुंबई तक। तो इस सफ़र को मैंने हर AGM में, ये भी एक बात बताने वाली कि मैं 20 साल से हर AGM को ज्वाइन करता रहा हूँ। पहले कुछ सालों तक इन्वेस्टर के तौर पे, फिर उसके बाद यहाँ नौकरी शुरू की तो यहाँ के संवाददाता के रूप में। एक शानदार सफर, एक जानदार कंपनी। अभी नंबर्स में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आप बताइए कैसा। नहीं बिल्कुल, बहुत जैसा आपने कहा नीरज जी, और देखिए आज धीरू भाई जी का जन्मदिन भी है। और इसीलिए शायद इस दिन मतलब मुकेश अंबानी जी ने एक ऑफिशियली एक कमान संभाली थी। और वो जो एक उनका एक उनके पिताजी का एक सपना था, वो फ़ोन हर इंडियन के हाथ में हो, और उसको उन्होंने फिर साकार भी किया। इनिशियली थोड़ी दिक्कतें भी आई, लेकिन उसके बाद उस पर काम किया। और आपने जैसा सच कहा कि हम जिस चैनल में काम करते हैं उसका ओनर भी रिलायंस है, लेकिन फैक्ट ये है कि जितनी वेल्थ रिलायंस ने जनरेट की है और जो एक्विटी कल्ट रिलायंस ने इस देश को दिया है, वो शायद ही किसी कंपनी ने दिया हो। तो ऑब्वियसली एक प्राउड भी फील होता है एक ऐसी कंपनी में काम करने के लिए। मुझे आज तक कोई नहीं मिला ऐसा जिसने कहा होगा कि वो रिलायंस का इन्वेस्टर है, उसे नुकसान हुआ हो। कभी भी खरीदा हो, किसी भी लेवल पे खरीदा हो, उसने फ़ायदा उठाया। ये होती है कंपनी जो वेल्थ क्रिएट करती है इन्वेस्टर्स के लिए। आप भी AGM में गए कभी? नहीं, मैं AGM में नहीं गया, लेकिन आप इतना बोल रहे हैं, मैं अगली AGM में चलता हूँ। एक बार चलिए, आपको बहुत मजा आएगा। वहाँ तरह तरह के इन्वेस्टर्स मिलते हैं, उनकी आप कहानियां सुनेंगे ना, तो आपको मन बड़ा आह्लादित हो जाएगा कि क्या क्या बातें लोग बताते हैं, क्योंकि वो तीसरी जनरेशन के इन्वेस्टर्स आते हैं। यानी वो, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जो अपने ग्रैंडफादर को लेके आते हैं, जो इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं आज भी। और वो अभी भी वो मुकेश अंबानी जी को ऑलमोस्ट अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो बातें भी वैसे ही करते हैं। मुकेश जी को ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हमको लगता है ये कैसे बोले नहीं, हम तब से हैं जब धीरू भाई थे। मैं एक चीज़ मुझे याद है, मैं एक बहुत पुराने मार्केट गेस्ट हैं, वो वेटरन मार्केट गेस्ट हैं, एक बार उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने एक बोला कि जब मैंने रिलायंस पे उनसे व्यू पूछा, तो उन्होंने बोला कि अभी ये 28 दिसंबर को अंकल का बर्थडे आ रहा है, तो शायद कुछ बड़ा अनाउंस होगा। मैं 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गया था ना। फिर मेरे को रियलाइज हुआ, अच्छा वो धीरू भाई जी के लिए कह रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक कहानियाँ तो बहुत हैं। खैर, इसकी वो जो फिल्म आई थी गुरु, वो भी लूजली इनकी कहानी पर ही बनी थी। उसमें आपको सीन याद होगा जिसमें वो एक बुजुर्ग आदमी उनके पास जाके कहते हैं कि मैंने अपनी बेटियों की शादी की है। ये से ये तो आपने फिल्म में देखा, मैंने रियल में देखा है कि लोग, हम लोग चूंकि घूमते रहते, लोगों से पूछते रहते, तो ऐसे हमने तो रियल में सुनी लोगों से कि हमने तो घर भी बनाया, शादियाँ भी की। और नीलेश शाह जी जो अपने कोटक सिक्योरिटीज, कोटक AMC वाले हैं, उन्होंने एक बार बताया कि वो ऐसी किसी इवेंट में गए, तो उन्होंने बताया कि मुकेश जी से किसी इन्वेस्टर ने ऐसा कहा कि हमने आपके स्टॉक में ट्रेडिंग करके बहुत पैसा बनाया है।
तो उन्होंने कहा अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो इससे भी ज़्यादा बनाते हैं आप। तो ये इस तरीके की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुझे एक बस इंटरव्यू में एक्चुअली नीरज जी वो 2002 की ही बात है तब मुझे याद है एक मुकेश अंबानी जी का एक इंटरव्यू हुआ था CNBC TV 18 पर ही हुआ था वो इंटरव्यू। और उसमें उन्होंने एक वो स्टोरी बताई थी जब शॉर्ट सेलर्स पीछे पड़ गए थे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर के। वो उस समय था जब ऑनलाइन का ज़माना नहीं था, वो सारा बदला का टाइम हुआ करता था पहले। तो उसमें एक बेयर कार्टेल काफ़ी एक्टिव था रिलायंस के ऊपर, और वो धीरू भाई जी ने वो सारे के सारे शेयर्स वो खरीदते गए और जो बेच रहे थे। तो वो ये और वही मेरे ख्याल से एक जो एक जज्बा है वो मुकेश अंबानी जी ने कंटिन्यू किया है इस कंपनी के लिए। करेक्ट। तो जो ये बातचीत हम कर रहे हैं, चलिए इसको नंबर की जुबानी सुमित से समझते हैं, जिन्होंने बहुत लंबी रिसर्च हमारे सामने रखी है। सुमित बताइए, ये 20 साल का सफर नंबर्स में बताइए हमें। तो देश की सबसे बड़ी कंपनी की लीडरशिप के बेमिसाल 20 साल पूरे हुए हैं, जहां पर श्री मुकेश अंबानी जो कि 2002 से कंपनी के चेयरमैन के तौर पर हैं, उनके CMD के तौर पर कंपनी ने 20 साल का एक बड़ा सफर तय किया। 20 साल में ना केवल निवेशकों की वेल्थ में एक बड़ा इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ा है, बल्कि इकोनॉमी के अंदर एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आया है, और साथ साथ कई सारे सेक्टर्स के अंदर भी एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले 20 साल में आय, मुनाफा, नेटवर्थ, असेट, मार्केट कैप, इन सब के अंदर एक डबल डिजिट ग्रोथ हमने आते हुए देखी है। किस तरह से, कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 2002 में करीब 42,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप, जो कि अब रफली 18 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप के साथ देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाता है। 21% के आसपास की ग्रोथ यहां पर देखी है। आय फ्रंट पर करीब 45,000 करोड़ रुपए की आय 2002 में, अब करीब 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास की आय, 15.5% की एक ग्रोथ यहां पर भी हमने आते हुए देखी है। आय के बाद मुनाफे के तौर पे देखा जाए तो मुनाफे में भी एक जोरदार बढ़त, 3280 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा जो कि 2001-2 में था, अब रफली 67,845 करोड़ यानी करीब 68,000 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा बनता हुआ दिखाई पड़ा। 16-16.5% की ग्रोथ हमने यहां पर भी आते हुए देखी है। इसके अलावा आय मुनाफे के बाद अगर कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्टर्स या फिगर्स की बात की जाए तो उसमें एक्सपोर्ट का नंबर जो एक समय पर रिकॉर्ड था 11,200 करोड़, वो अब करीब 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, यानी करीब 70